morning class. Fifth, how are you? So today we will learn about present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि आपकी यूनिट 7 है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एनी एक्शन कम्प्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट, कोई भी एक्शन रिसेंट पास्ट मतलब हाल में ही ख़त्म हुआ है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई लंच, मैंने अपना लंच फिनिश कर लिया है या मैं अपना लंच फिनिश कर चुका हूँ. शी हैज़ कम्प्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट एंड इट हैज़ द रिजल्ट इन द प्रेजेंट, कोई एक्शन हमने पास्ट में किया उसका रिजल्ट हमें अब मिल रहा है तो दैट इज़ नोन एज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. उस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे. जैसे आई हैव वर्कड हियर फॉर 5 years, इसमें क्या है, एक्शन पास्ट में हुआ था, 5 साल पहले का है और अभी तक हो रहा है, तो आई हैव वर्कड हियर फॉर 5 years. दे हैव लिव्ड हियर सिंस 2009. Third, an action taking place several times from the past till this moment, कोई एक्शन बार बार हो रहा है, पास्ट में भी हुआ था यानी पहले भी हो चुका है और अभी भी हो रहा है, तो वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. जैसे एग्जाम्पल, ही हैज़ ट्रेवल्ड टू मुंबई सेवरल टाइम, यानी पहले भी वो मुंबई गया था और आज भी वो मुंबई जा रहा है, तो ही हैज़ ट्रेवल्ड टू मुंबई सेवरल टाइम्स. वी हैव शॉप्ड हियर फॉर मैनी ईयर्स, हम पहले भी यहाँ से शॉपिंग करते थे और आज भी हम यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं. तो क्या हुआ, एन एक्शन टेकिंग प्लेस सेवरल टाइम फ्रॉम पास्ट टिल दिस मोमेंट. नाउ नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब हम कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, है ना. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू शो दैट एन इवेंट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, कोई भी इवेंट है, कोई भी बात हमारी पास्ट में हुई है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट हमें प्रेजेंट में दिखा रहा है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए हम इसको हम प्रेजेंट, क्योंकि हमें उसका रिजल्ट प्रेजेंट हाल में ही अभी पता चल रहा है, इसलिए हमने उसको नाम दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब इसमें भी वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. जैसे वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, अब कौन सी फॉर्म लगाएंगे, लिसन इट केयरफुली. जैसे प्रेजेंट का क्या है, गो का गो होगा या गोज होगा. पास्ट में इसका हम बोल देंगे वेंट, पास्ट पार्टिसिपल में हम बोलेंगे गोन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में गोइंग. तो इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. देखिए प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है. वी यूज past participle form of the verb along with the words have और has और have के साथ हम past participle का फॉर्म लगाएंगे जो कि ed से एंड होती, d या ed से उसको हम एंड करते हैं. ओके चिल्ड्रन, इतनी बात आपको समझ में आई. और हैज़ और हैव का होना बहुत ज़रूरी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल है. अब क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल. अब नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट. अब देखिए ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के. आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ. यू हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल, तुमने क्रिकेट खेल लिया है. वी हैव प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेल लिया. दे हैव प्लेड, उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है. ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, शी हैज़ प्लेड क्रिकेट, इट हैज़ प्लेड क्रिकेट. अब आपने ये बात जानी, हैव किसके साथ आता है आपको हमेशा से पता है, आई के साथ आएगा हैव, यू वी दे, इनके साथ हम ऐप का यूज़ करेंगे. यानी जब बात हम प्लूरल की करेंगे यू वी दे के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का, और जब बात सिंगुलर की होगी तो ही शी इट के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इन द अबव example you can see that verb is in past participle form of all the subject, only the words has have changes. Has is used for he she it, have is used for I you we and they. Okay, अब there are two types of verbs. verbs कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, रेगुलर एंड इरेगुलर. रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं बच्चों जिसमें कि एक ही, जैसे स्टडी है तो स्टडी का स्टडीड हो जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा, वो एक चलता रहेगा, तो वो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं. सो लेट अस लर्न अबाउट रेगुलर वर्ब. अब इसमें क्या है, क्या फॉर्म बताइए इसमें, हैज़ या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल की थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ईडी. इसमें हम ईडी ऐड करेंगे. क्या ऐड करेंगे, ईडी. जैसे वी हैव वॉक्ड टू स्कूल, वैसे हमारा जो मेन वर्ब क्या है, वॉक, WALK वॉक, उसमें हमने ईडी ऐड कर दी तो वो हमारा क्या बन गया, पास्ट पार्टिसिपल. तो क्या हो गया, वी हैव प्लस
पास्ट पार्टिसिपल टू स्कूल, सब इसमें किसकी फॉर्म लगाई हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। यू हैव वॉच द टेनिस मैच, दे हैव मार्क द टेस्ट, ही हैज़ फिनिश द होमवर्क, इसमें सब में ईडी का यूज़ हो रहा है, तो हमने ये यानी कि वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल की। अब आ जाइए नेक्स्ट, रूल्स फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब रूल क्या होगा, हम कहाँ पर ई लगाएंगे और कहाँ पर नहीं लगाएंगे। वर्ब्स एंडिंग विद ई ऐड ओनली डी, जहाँ पर सिर्फ एंड इसका ई से हो रहा है, जैसे LIVE इसमें एंड ई से हो रहा है, तो इसमें हम ई के साथ डी का यूज़ करेंगे। लिव लिव्ड, वाइप वाइप्ड, क्लोज क्लोज्ड, समझे। यानी जो भी वर्ड हमारा एंड हो रहा है ई से, तो उसमें हम ई के साथ क्या इंक्लूड करेंगे, डी। लिव लिव्ड, वाइप वाइप्ड, क्लोज क्लोज्ड। अब दूसरा रूल्स फॉर थर्ड फॉर्म वर्ब, वर्ब्स एंडिंग विद वाई। अब कोई वर्ब है वो वाई से एंड हो रहा है, जैसे स्टडी STUDY, वाई से एंड हो रहा है। वाई इज रिप्लेस्ड विद आई एंड देन ऐड ED, वाई को हम रिप्लेस करेंगे आई, वाई की जगह कौन लेगा, आई, और उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, ED। देखिए स्टडी स्टडीड, तो वाई को रिप्लेस किसने किया, आई ने। किसने रिप्लेस किया वाई को, वाई को रिप्लेस किसने किया, आई ने, तो IED, तो हमने ये ऐड कर दिया। स्पाई, देखिए यहाँ पर वाई लगाएं S, तो यहाँ पर आई आ गया वाई की जगह, और प्लस हमने क्या करा IED। ट्राई, तो यहाँ पे ट्राई ये आई है, आई हटाया, आई की जगह वाई की जगह आई लगाया, ई और डी को ऐड कर दिया। ठीक है, इतने बात आपको समझ में आई कि जो भी वर्ब वाई से एंड होते हैं उसमें हम वाई का रिप्लेस करते हैं आई से और ईडी ऐड करते हैं, और जो भी वर्ड ई से एंड होते हैं, किससे एंड होते हैं, वर्ब्स जो भी ई से एंड हो रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, ई को रिप्लेस नहीं करते हैं, ई के साथ डी का यूज़ करते हैं। ओके चिल्ड्रेन, नाउ रूल्स फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमने ये बात करी थी रेगुलर वर्ब की, आपने देखा ना लिव का लिव्ड हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, लेकिन वो फॉर्मेट एक ही रहेगा। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, अरे बहुत किसी की बात नहीं मानते, समझो आप इरेगुलर वर्ब्स ये होते हैं, जैसे बाई है, BUY, वाई है, वाई का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म बॉट, कहाँ आ रहा है, वाई की जगह हमने IED तो ये ऐड किया ही नहीं है, तो ये हो गया हमारा इरेगुलर वर्ब। बिल्ड बुल्ड, रन रन सेम ही रहेगा, ये हमारे हो गए इरेगुलर वर्ड, जैसे गो वेंट। So dear children, I hope you have understood the concept of present perfect tense. So in next class we will do the exercise related to this. Till then, have a nice day. Thank you.